एक घने जंगल के बीचों बीच फिन नाम का एक अकेला मेंढक रहता था। फिन एक शांत तालाब में रहता था, जो हरे भरे हरियाली और चहचहाते पक्षियों की मधुर धुन से घिरा हुआ था। अपने घर की सुंदरता के बावजूद फिन को अक्सर अकेलेपन की एक पीड़ा अपने दिल में गूंजती महसूस होती थी। फिन की एकमात्र इच्छा थी कि उसके पास अपने दिन बिताने के लिए एक दोस्त हो, कोई उसके तालाब के झिलमिलाते पानी के बीच खेलने के लिए हो। वह अक्सर जंगल के प्राणियों को अपने आसपास अठखेलियां करते हुए साथी के लिए तरसते हुए देखता था। एक दिन लिली पैड पर आराम करते समय फिन ने एक जिज्ञासु चूहे को पानी के किनारे पर दौड़ते हुए देखा। दोस्ती की संभावना से उत्साहित फिन ने उत्सुकता से चूहे को बुलाया। नमस्कार, क्या आप खेलना चाहेंगे? वह टेढ़ा हो गया, उसकी आवाज आशा से भर गई। चूहा, जिसका नाम मिया था, आश्चर्य से रुक गया। उसकी मूंछें अनिश्चितता से हिल रही थी, लेकिन फिन की गर्मजोशी और ईमानदारी ने जल्द ही उसे जीत लिया और वे जंगल के आश्चर्यों की खोज करने और चंचल रोमांच साझा करने के लिए अपने दिन एक साथ बिताने लगे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, फिन ने एक पैटर्न उभरता हुआ देखा। हालांकि वह खेलने के लिए हमेशा मिया के आरामदायक बिल तक जाता था, लेकिन वह कभी भी उसके तालाब तक नहीं जाती थी। उसकी अनुपस्थिति से हैरान और आहत फिन निराशा की भावना को दूर नहीं कर सका। एक दिन अपनी जिज्ञासा को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ फिन ने एक योजना बनाई। उसने पत्तियों और सुतली से एक अस्थायी बेड़ा बनाया, मिया को अपने तालाब में लाने और उसे अपने घर की सुंदरता दिखाने का दृढ़ संकल्प किया। उत्साह से फिन मिया के बिल पर चढ़ गया और उसे अपनी रचना भेंट की। आओ, मैं तुम्हें अपने तालाब का चमत्कार दिखाऊं, उसने उत्सुकता से कहा। अनिच्छा से मिया सहमत हो गई। उसकी जिज्ञासा फिन के उत्साह से बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल पार किया, आपदा आ गई। हवा के अचानक झोंके से बेड़ा लड़खड़ा गया और फिन का पैर सुतली में उलझ गया और उसे पानी की सतह के नीचे खींच ले गया। घबराहट में मिया ने अपने दोस्त को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारी मन से फिन का जीवन चला गया और मिया को अपने प्रिय साथी के खोने का शोक मनाने के लिए छोड़ दिया गया। दुख और पछतावे से भरकर मिया को अपने दोस्त के अकेलेपन की वास्तविक सीमा और उसके लिए वह किस हद तक जा चुका है, इसका एहसास हुआ। उस दिन के बाद से मिया ने फिन की यादों और उनके बीच साझा की गई दोस्ती को संजोने की कसम खाई। कभी भी साहचर्य के बंधन को हल्के में नहीं लिया और फिन के तालाब के शांत पानी के बीच उनकी हंसी की गूंज दोस्ती की स्थायी शक्ति की याद दिलाती रही।